चलो करते हैं बेटा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेटा हमने पिछली क्लास के अंदर स्टार्ट किया था, उसके अंदर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मेथड हमने सीखा था। तीन फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। एक एग्जांपल फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ जी, तो बेटा एक एग्जांपल और कर लेते हैं। इसको नोटबुक के अंदर बेटा तुमने परफॉर्म करना, साथ साथ नोटिंग करो। हमने बेटा बजट बनाया 200 यूनिट बनाने के लिए आपको 1000 किलो रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा। रेट है उसका 5 रुपए प्रति किलोग्राम, और जो अमाउंट स्पेंड करेंगे हम बेटा वो है 5000 रुपए। एक्चुअल में आपने बनाई है बेटा टोटल 4000 यूनिट्स। क्वांटिटी आपने लगाई है बेटा 22,000 किलो। रेट है बेटा आपके पास 6 रुपए वाला, और जो अमाउंट लगा बेटा हमारे पास वो लगा है 1,32,000 रुपए। बेटा आप मुझे वेरिएंस बताओगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 6 रुपए, यहाँ पे 5 रुपए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपने बताना है बेटा, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस आपने बताना है। ये सब हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था उसी के लिए, उसी के अगेंस्ट ही है बस। और आपने बताना है बेटा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। करो बेटा नोटबुक में, नोटबुक में करना है भाई, करना है और क्या। तो बेटा इसमें आपको पहले तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। ये कैसे पता चलता है सर? जो बजट की आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट से अलग है, इसका मतलब कंपैरिजन के लिए आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बेटा पहली बात तो हम आउटपुट को देख करके बनाते हैं एक्चुअल आउटपुट के लिए, और बनाते किसको है बेटा? बजट। स्टैंडर्ड मींस बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो हम बजट बनाएंगे एक्चुअल आउटपुट के लिए बनाएंगे। तो आपने देखा 200 यूनिट बनाने के लिए 1000 किलो माल लगता है, इसका मतलब हर यूनिट बनाने में 5 किलो माल लग रहा है। तो 4000 बनाने के लिए बेटा क्वांटिटी जो लगेगी वो लगेगी 20,000। रेट लगेगा 5 रुपए वाला। अगर 4000 के लिए बजट बनाया होता तो कैसा बनता? और अमाउंट लगता है 1,00,000 रुपए। अब आप बेटा इनको कंपेयर कर सकते हो। हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता था बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। 1,00,000 के खर्चे में 4000 यूनिट बननी चाहिए थी, लेकिन 1,32,000 के खर्चा आपने लगा दिया है, तो 32,000 रुपए यहाँ पर हो गए हैं जी एडवर्स। उसके बाद होता है बेटा हमारे पास प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस हमारे पास है 5 रुपए के हिसाब से माल लेके आना था, लेकिन आप 6 रुपए के हिसाब से माल ले आए। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। जितना भी माल वो लेकर के आया है, परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही रेट पर लेके आए। तो उसने बेटा हमारा नुकसान करवाया 22,000 रुपए का। और प्रोडक्शन मैनेजर ने जो हमारा नुकसान करवाया बेटा, उसने 20,000 किलो माल कंज्यूम करना था, लेकिन कितने किलो माल कंज्यूम कर दिया? 22,000। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, कौन से वाला? स्टैंडर्ड रेट। क्योंकि ऊपर का जो 1 रुपए का डिफरेंस है वो ऑलरेडी परचेज मैनेजर के ऊपर डाल दिया बेटा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टैंडर्ड रेट है 5 रुपए, तो ये आ गया बेटा 10,000। तो अल्टीमेटली हुआ क्या बेटा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी कि जो टोटल नुकसान है बेटा वो 32,000 रुपए का, और इसके पीछे दो कारण है।
एक प्राइस वेरिएंस और दूसरा यूजेज वेरिएंस। तो इन दोनों को मिला के बेटा आपका टोटल कॉस्ट वेरिएंस बनेगा। 10,000 और 22,000 को मिला लेंगे तो टोटल 32,000 रुपए का यूजेज वेरिएंस बन जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो आगे चलते हैं बेटा। बेटा हमने बजट बनाया कि 90 यूनिट्स बनाने के लिए आपको दो रॉ मटेरियल मिक्स करने पड़ते हैं, 60 किलो एक्स और 40 किलो वाई। यानी कि टोटल माल आप 100 किलोग्राम डालते हो। रेट है बेटा 10 रुपए और 20 रुपए। अमाउंट है बेटा हमारे पास 600 और 800। टोटल अमाउंट हो गया बेटा 1400। बेटा एक्चुअल में जो आपके पास आउटपुट बनी हुई है वो है 1800। बेटा एक हमारे पास बजटिंग डेटा है, एक हमारे पास एक्चुअल डेटा है। पहला सवाल तो ये कि क्या यहाँ पर बजट को एक्चुअल से कंपेयर किया जा सकता है? ये कह रहा कर दो सर। कैसे कंपेयर कर दो भाई? बेटा बजट की आउटपुट 90 है, एक्चुअल में आउटपुट 1800 है। बजट को एक्चुअल से कंपेयर कैसे कर दोगे? बजट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, एक नया बजट बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो बजट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ बेटा सवाल ये कि कंपैरिजन का मतलब है क्या वेरिएंस इन दोनों को कंपेयर करके निकल आएंगे? नहीं निकले। इन दोनों को कंपेयर करके वेरिएंस नहीं निकलेंगे बेटा। वेरिएंस अगर आपने निकालने हैं तो फिर आपको बीच में एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना पड़ेगा जो हम बजट को देख के बनाते हैं एक्चुअल आउटपुट के लिए। बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखो, यूनिटरी मेथड लगाना है। अगर 90 यूनिट बनाने के लिए 60 लगता है एक्स, तो 1800 के लिए कितना लगेगा? 90 के लिए 60, 90 के लिए 60, तो 1800 के लिए कितना? सिमिलरली 90 के लिए 40, तो 1800 के लिए कितना? ठीक है जी। तो आपके पास बेटा क्वांटिटी आ जाएगी 1200 एक्स लगने चाहिए और 800 वाई लगने चाहिए। ऑल्टरनेटिवली बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो कि 90 बनाने के लिए टोटल माल कितना लगता है? 100। तो अगर 90 बनाने के लिए टोटल 100 लगते हैं तो 1800 बनाने के लिए टोटल कितना लगेगा? तो आप टोटल में पहले 2000 लिख दो,
फिर उसको रेशियो में बांट दो, 60 और 40, 60 और 40 बजट वाली रेशियो में, 60-40। तो आपके पास आ जाएगा बेटा 1200 और 800। या तो आप बेटा एक्स और वाई अलग अलग ही ढूंढ लो, जैसे आपने पहले ढूंढे, या फिर आप सीधा टोटल क्वांटिटी ढूंढो और फिर टोटल क्वांटिटी को इस रेशो में बांट दो, 60 और 40। तो यूनिटरी मेथड या तो आप बेटा एक्स का अलग और वाई के लिए अलग लगाओ, या तो फिर आप टोटल यूनिटरी मेथड लगा लो और उसके बाद उसको एक्स और वाई की रेशो में बांट दो। दोनों केसेस में आपके 1200 और 800 यूनिट आ जाएंगे, जैसे ठीक लगता है वैसे। दोनों में से कोई भी एक करना है, दोनों एक साथ करने की जरूरत नहीं है। चलो रेट बताओ, रेट। सर रेट बजट वाला 10 रुपए और 20 रुपए, अमाउंट हमारे पास आ जाएगा बेटा 12,000 और 16। तो टोटल खर्चा हो गया बेटा 28,000 रुपए। अब वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस निकालने आते हैं बेटा तीन, कौन कौन से? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला होता है बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। तो जो काम, यानी कि आपकी जो एक्चुअल में बेटा 1800 यूनिट बनी है, वो काम 28,000 रुपए में होना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन वो काम 31,500 में हो रहा है, तो आपका 3500 रुपए एक्स्ट्रा लगा है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसके पीछे दो कारण होते हैं बेटा, एक तो होता है रेट का डिफरेंस। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट, 10 रुपए वाला माल लेके आना था, आप 11 वाला ले आए हो, तो 1 रुपए पर किलोग्राम आपने नुकसान करवाया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप एक्स और वाई के लिए बेटा अलग अलग कैलकुलेशन करोगे। एक्स का और वाई का स्टैंडर्ड रेट है बेटा हमारे पास 10 रुपए और 20 रुपए, एक्चुअल रेट है 11 रुपए और 23 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी है बेटा एक्स की 1400 और वाई की 700, 1400 और 700। तो बेटा यहाँ पर आएगा आपके पास 1 रुपए का नुकसान 1400 किलो के ऊपर, 3 रुपए का नुकसान 700 किलो के ऊपर, 2100। ठीक है, ये तो सेम ही आ गया, 2100 ही आ रहा है ना। हाँ, तो बेटा टोटल आ गया हमारे पास 3500 एडवर्स। दूसरा बेटा हमारे पास वेरिएंस होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। जितनी क्वांटिटी लगानी थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लेकिन आपने लगाई बेटा एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय रेट होता है स्टैंडर्ड। प्रोडक्शन मैनेजर की वेरिएंस के लिए रेट लगता है स्टैंडर्ड। तो बेटा एक्स और वाई के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होगी। एक्स की और वाई की बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1200 और 800, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1200 और 800, और एक्चुअल क्वांटिटी है बेटा हमारे पास 1400 और 700। हाँ था भाई, तो इतनी देर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। बेटा स्टैंडर्ड रेट हमारे पास है 10 रुपए और 20 रुपए। तो दो 1200 की जगह 1400 किलो मान लगा, 200 किलो एक्स्ट्रा लग गया 10 रुपए वाला, तो 2000 का एडवर्स। और 100 किलो माल कम लगाया 20 रुपए वाला, तो 2000 का फेवरेबल। तो एक मटेरियल पे 2000 का नुकसान है, दूसरे मटेरियल पे 2000 का फायदा है, नेट कितना हो गया बेटा? जीरो। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो हो गया बेटा हमारे पास 3500, जिसके पीछे दो हिस्से होते हैं, एक होता है बेटा प्राइस वेरिएंस, एक होता है यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में 3500 रुपए का नुकसान है, और यूसेज वेरिएंस के अंदर कोई नुकसान नहीं, जीरो। इतना तो हमने पहले सीख रखा है। बस यहाँ पर मटेरियल कितने हो गए? दो हो गए, एक्स और वाई। प्रोडक्ट एक है, उसको बनाने के दो मटेरियल हो गए, एक्स और वाई। हमने तीनों वेरिएंस जो बेटा पहले सीखे होते वही के वही वेरिएंस हमने अप्लाई करे यहाँ। अब आगे, हाँ जी, नहीं बताऊंगा, आगे और एग्जाम्पल होंगे एक ही।
ये तो उतना ही करवाया बेटा जितना पिछली क्लास तक हो चुका था। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाया। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस नया बस ये है कि इसमें दो मटेरियल है। नया बस इसमें क्या है, एक मटेरियल की जगह दो मटेरियल। फॉर्मूले कोई भी नहीं करे अभी तक। अब करना शुरू करो नया फॉर्मूला। बेटा हमने यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, यानी कि ये बेटा हमारे प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है कि उसने मटेरियल को सही तरीके से मिक्स नहीं किया है, गड़बड़ा गई एक्स और वाई को। तो बेटा यहां पर जो उसकी यूजेज वेरिएंस आ रहा है बेटा, वैसे तो वो 0 आ रहा है, ठीक है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई साहब आप नालायक, प्रोडक्शन मैनेजर भाई साहब आप नालायक। कह रहे सर कैसे नालायक हूं, कोई नुकसान तो दिख नहीं रहा, 0 है देखो। मैंने कहा भाई ये देख, एक में फायदा है एक में नुकसान है, नेट 0 हो रहा है, लेकिन आपने गड़बड़ तो करी है। गड़बड़ क्या करी है कि माल जो आपने मिक्स किया है वो गलत रेशो में मिक्स कर दिया है। एक वो माल ज्यादा लगा दिया है, दूसरा माल आपने कम लगा दिया। देखो होना क्या चाहिए, जब मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि भाई साहब आपकी गलती है, तो उसकी गलती सिर्फ ये नहीं है कि उसने माल टोटल ज्यादा लगाया, उसकी गलती ये भी है कि उसने माल गलत रेशो में मिक्स किया। टोटल माल ज्यादा यूज करने का मतलब होता है कि आपकी इनपुट आउटपुट रेशो खराब है। आपने जो माल टोटल, जो प्रोडक्शन आपने 2000 किलो में करनी थी स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो प्रोडक्शन आपने 2100 किलो में करी। एक तो ये गड़बड़ है, 100 किलो माल ही फालतू लगाया टोटल में। दूसरा, जो लगाया तो लगाया, वो सही रेशो में भी नहीं लगाया। मैंने बोला भाई एक तो 2000 की जगह 2100 लगाई, कह रहा यस। मैंने कहा जो 2100 लगाई वो 60 और 40 की रेशो में होनी चाहिए ना, बजट के हिसाब से तो 60-40 की रेशो चलती है, स्टैंडर्ड में भी वही 60-40 की रेशो है। तो आपने जो एक्चुअल में माल लगाया वो 60-40 की रेशो में थोड़ी लगाया, वो तो कोई और रेशो है। तो जो मिक्स करने की भी गड़बड़ करी। एक तो माल ज्यादा यूज करना जरा ना बेटा, ज्यादा माल यूज होता हुआ 2000 की जगह कितना माल यूज हो रहा है देखो। एक तो माल ज्यादा यूज हो गया, दूसरा जो ज्यादा टोटल में यूज हुआ वो गलत रेशो में मिक्स कर दिया। तो आपने बेटा ये दोनों गलतियां अलग अलग करनी है, अब दोनों गलतियों को अलग अलग ढूंढना है, गलत दोनों गलतियों की वजह से क्या नुकसान क्या फायदा हुआ उसको अलग अलग करना है। कैसे अलग करते हैं जरा ध्यान से समझना। बेटा हम जब अपना मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। तो आपके पास एक वेरिएंस आ जाता है। वेरिएंस कौन सा आता है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, मैंने अपने मैनेजर को बोला कि भैया आपने गड़बड़ क्या करी है, आपने 2000 की जगह 2100 यूनिट लगाई है, नजर आ रही है बेटा। 2000 स्टैंडर्ड के हिसाब से टोटल माल लगना चाहिए था, एक्चुअल में कितना लगा, 2100 लगा। मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, मैं 100 रुपए की बात नहीं कर रहा क्या ज्यादा लगा क्या कम लगा। मैं बात करूँ टोटल मटेरियल की। टोटल मटेरियल कितने किलो लगना चाहिए था, 2000 किलो, और आपने टोटल मटेरियल कितने किलो लगाया, 21। आपने इनपुट आउटपुट रेशो खराब करी है। हमारी जो इनपुट आउटपुट रेशो है ना वो 90% है। आप 2000 किलो माल इनपुट करते हो तो 90% आउटपुट आ जाती है। लेकिन आपने 90% आउटपुट नहीं बनाई, आपने आउटपुट कम बनाई है। आप जरा खुद चेक करो, हमने 1800 यूनिट बनाई है 2100 लगा के, परसेंटेज कम आई। 90% थोड़ी है ये, 2000 का 90% 1800 होता है 2100। ठीक है ना, तो 2100 का 90% नहीं है। आपने आउटपुट कम निकाली है, यानी कि इनपुट आउटपुट रेशो आपने खराब करी। तो एक मिस्टेक ही है, पहले तो जरा इस मिस्टेक की वैल्यू ढूंढता हूं मैं। 2000 की जगह कितना माल लगाया, 2100। स्टैंडर्ड में कितना माल लगना चाहिए था, 2000। एक्चुअल में कितना माल लगा है, 2100। स्टैंडर्ड में जो 2000 लगना चाहिए था बेटा, वो किस रेट पे लगना चाहिए था। सर मुझे तो एक्स का रेट अलग पता है, वाई का रेट अलग पता है, 10 रुपए और 20 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए। लेकिन बेटा अगर मैं टोटल मटेरियल का रेट पूछूं तो आप यहां से एवरेज करके बता सकते हैं कि अगर टोटल माल आपने 2000 किलो लगाया है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 28,000, तो 1 किलोग्राम की रेट की कॉस्ट कितनी बेटा, वो आएगा 14। चाहे यहां से कैलकुलेट करो चाहे यहां से कैलकुलेट करो, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, टोटल मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से सुनो, हमने बेटा अपने तीन बेसिक वेरिएंस निकाले, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला, मैंने कहा भाई साहब आपने गड़बड़ करी है। कह रहे मेरा तो कोई वेरिएंस भी नहीं आ रहा, देखो मेरा तो वेरिएंस भी 0 है, फिलहाल तो 0 नजर आ रहा है हमारा।
मैंने कहा नहीं, इसके अंदर आपने मिस्टेक क्या करी है। एक मिस्टेक ये कि आपने 2000 किलो के अंदर प्रोडक्शन करनी थी, आपने 2100 किलोग्राम में प्रोडक्शन करी है, आपने 100 किलो माल ज्यादा लगाया, नजर आ रहा है। ठीक है, 100 किलोग्राम माल ज्यादा लगा है। इससे कौन सी रेशो खराब होगी बेटा, हमारी इनपुट आउटपुट रेशो खराब होगी। इस वाले वेरिएंस को बेटा हम बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड मतलब आउटपुट, क्या रिटर्न मिला आपको, आपने कितना इनपुट किया और कितना आपको आउटपुट मिला, तो इस वेरिएंस को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस के आगे दो हिस्से होते हैं, उसकी गड़बड़ को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। पहली गलती कौन सी, मटेरियल ज्यादा यूज करने की गलती, वो तो नाम रख दिया है। समझने वाली बात क्या है, उसने मटेरियल टोटल में ज्यादा यूज करा, इतना समझ में आता है कि नहीं आता। सर उसने 100 किलोग्राम मटेरियल ज्यादा यूज किया है, 100 किलोग्राम। ये 100 किलोग्राम कैसे आया बेटा हमारे पास, सर हमने 2000 किलो माल लगाना था, लेकिन उसने कितने किलोग्राम माल लगा दिया, 2100। नजर आ रहा है, बड़ा होगा बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो बेटा आपने 2000 किलो की जगह कितने किलोग्राम माल लगाया है, 2100 किलो, तो आपने 100 किलो माल ज्यादा लगाया है, तो 100 किलो का नुकसान हो गया। सवाल यह है कि मैं प्रोडक्शन मैनेजर पे जो 100 किलोग्राम माल की जिम्मेदारी डालूंगा वो किस रेट पे डालूंगा। बेटा आपने यूजेज वेरिएंस जो कैलकुलेट किया था, ध्यान से जो समझेगा उसको सारे कारण भी पता चलेंगे, नहीं तो फिर फॉर्मूला याद करते रह जाओगे बस। जब आपने यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट किया था तो बेटा आपने रेट लगाया था स्टैंडर्ड। यहाँ पे भी मैंने कारण बताया था, स्टैंडर्ड क्यों लग रहा है, माल तो 11 में आया, 10 वाले की जगह ऊपर का 1 रुपया तो ऑलरेडी किससे ले लेता, परचेज मैनेजर से ले लिया था, तो प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी कौन से रेट पे बनी, स्टैंडर्ड रेट पर। और आगे वाले भी जो दोनों वेरिएंस ढूंढ रहे हैं हम, वो किसकी गलती ढूंढ रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर की तो बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर की टोटल गलती के दो हिस्से कर रहे हैं हम, और यहाँ पर रेट कौन सा वाला लगेगा, स्टैंडर्ड वाला ही। ठीक है जी। तो 2000 किलो की जगह उसने 100 किलो माल एक्स्ट्रा लगा दिया, 2100 लगा दिया, 100 किलो का नुकसान हो गया, किस रेट पे, स्टैंडर्ड रेट पे। सर स्टैंडर्ड रेट कितना आया था हमारे पास एवरेज करके, 14 रुपए। एक्स का अलग था, वाई का अलग था, लेकिन फिलहाल मैं एक्स और वाई की बात ही नहीं कर, मैं तो ये कह रहा हूं आपने 2000 किलो माल लगाना था और आपने 2100 किलो माल लगा दिया है। 2000 लगाना था, 2100 लगा दिया, तो टोटल वाली का रेट लगेगा बेटा 14 रुपए पर किलोग्राम। तो आपने हर किलोग्राम पे 14 रुपए के हिसाब से हमारा नुकसान करवाया है, 100 किलोग्राम के ऊपर करवाया, तो 1400 रुपए एडवर्स है। इस वेरिएंस का नाम है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये टोटल मटेरियल की क्वांटिटी से कैलकुलेट होता है कि टोटल में 2000 लगाना चाहिए था, आपने 2100 लगाया, 1 यूनिट की एवरेज रेट जो है वो 14 रुपए, 1 यूनिट का एवरेज जो रेट है वो कितना है, 14। 2000 लगाना चाहिए था, 2100 लगाया है, 14 रुपए। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। एक गलती तो ये हो गई, फिर मैंने उसको दूसरी गलती दिखाई उसकी। मैंने कहा भाई जो 2100 आपने 2000 की जगह कितनी लगाई है, 2100 लगाई है, 2100 जो लगानी चाहिए थी ना, वो लगानी चाहिए थी 60 और 40 की रेशियो में। जरा 60 और 40 की रेशियो में बांट के बताना कितनी कितनी लगानी चाहिए थी। ये तेरा समझा रहा हूँ, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो सिखाऊंगा। हाँ जी। तो 2100 के हिसाब से बेटा अगर 60% और 40% की रेशियो में इसको बांटा जाए तो बेटा एक्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1260, और वाई की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 800, 1260 और 840। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्या उसने 1260 और 840 लगाए हैं, 2000 की जगह 2100 तो लगाए हैं, ये तो नजर आ रहे हैं। सर 2000 की जगह कितना लगा दिया, 2100, क्या उसने 1260 और 840 लगाए, कितने कितने लगाए हैं बताओ, 1400 और 700। एक तो गलती कौन सी, सर माल ज्यादा लगा दी, 2000 की जगह 2100। दूसरी गलती कौन सी, माल को गलत रेशो में लगा दिया, लगाना चाहिए था 1260 और 840, जबकि लगाया है 1400 और 700। मिक्स करने की गड़बड़ हुई है यहाँ पर, कौन सी गड़बड़ हुई है, मिक्स करने की। तो एक तो बेटा आउटपुट गड़बड़ निकाली है, ज्यादा माल यूज कर दिया। दूसरी गलती बेटा उसने करी है मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोलते हैं उसको, कौन सा वेरिएंस बोलते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सर मिक्स करने में क्या गड़बड़ हुई है, 1260 डालना चाहिए था एक्स का, और डाला कितनी क्वांटिटी है बेटा हमने, 1400। और वाई के केस में कितनी क्वांटिटी डालनी चाहिए थी उसको, 840 डालनी चाहिए थी, लेकिन कितनी क्वांटिटी डाली है उसने, 700। कितने रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से, यहाँ पे एक्स और वाई अलग अलग है कि टोटल में लिखा हुआ है, अलग अलग है ना। इसमें तो सोचने वाली बात नहीं थी भाई, अलग अलग दिख रहा है हमारा, एक्स और वाई अलग अलग है। बेटा जब अलग अलग है तो एक्स और वाई का अलग अलग रेट हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था, 10 रुपए और 20 रुपए स्टैंडर्ड रेट, प्रोडक्शन मेजर के वेरिएंस है, स्टैंडर्ड रेट लगेगा, एक्चुअल रेट का कोई काम नहीं।
₹10 और ₹20। सर 1260 किलो की जगह 1400 किलो लगा दिया, 140 किलो माल एक्स्ट्रा लगाया है ₹10 वाला। यहां पर 140 नहीं बेटा, 160, हाँ 140 है यहाँ पर। यहाँ पर 160 आ रहा है, 140 आ रहा है, 140 आ रहा है बेटा। 10 यहाँ पर रेट क्या है, ₹20। 140 यूनिट यहाँ पर कम लगाई, 840 की जगह 700 लगाई है, 140 यूनिट कम, ₹20 वाली, यानी कि खर्चा कम हो गया। खर्चा कम कितने रुपए हो गए सर, ₹2800। फेवरेबल, खर्चा कम हो गया। तो नेट यहाँ पर बेटा फायदा हो गया हमारा कितने का, ₹1400। हाँ नेट फेवरेबल होगा, सॉरी, ₹1400 का हमारे पास नेट फेवरेबल हुआ है। ये कौन से दो हिस्से ढूंढे सर हमने, अपने प्रोडक्शन मेजर की जो टोटल गलती जीरो आ रही थी ना, उसकी गलती के दो हिस्से करे कि भाई साहब आपको टोटल में तो कोई नुकसान नहीं दिख रहा, लेकिन आपने मिस्टेक तो करी है दो। पहली मिस्टेक आपने कौन सी करी कि माल ज्यादा लगाया है, माल 2000 की जगह कितना लगाया है, 2100। चलो 2100 लगाया तो 2100 ढंग से तो लगाते, 60-40 की रेशो में लगाते, 1260 और 840 मिक्स करते। लेकिन आपने कैसे मिक्स कर लिया, 1400 और 700। ये जो आपने नई क्वांटिटी ढूंढी है ना 1200 और 840, इसको बोलते हैं हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका नाम ये, इसका नाम यही है बेटा। आपको फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला याद कर सकते हो, समझने वाली कहानी तो यही। स्टोरी समझ में आती, दो गलतियां। कौन सी गलती, माल ज्यादा यूज किया, 2000 की जगह 1400, 2100, 100 किलो माल ज्यादा यूज हो गया, ₹1400 के रेट पर। एवरेज रेट हमने कैलकुलेट करा था बेटा ऊपर 14। तो एक मिस्टेक ये है। फिर मैंने बोला भाई चलो 2100 लगाया तो लगाया, ऐसे मिक्स कर लेते। आपने मिक्स भी गलत करा है, तो मिक्स करने की मिस्टेक आ गई बेटा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा सर, यील्ड वेरिएंस में कैसे बनेगा, और मिक्स वेरिएंस में क्या हुआ बेटा, ये जो नई क्वांटिटी आपने ढूंढी है, इस नई क्वांटिटी का नाम क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 1260 और 840, और इसका टोटल कितना बनेगा, 2100 ही बनेगा ना, 2100 को ही तो बांटा आपने। तो आप एक्चुअल क्वांटिटी बोल लो या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल लो, टोटल में तो सेम है, लेकिन मिक्स करने की रेशो अलग अलग है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता है बेटा जब आप 1260 को कंपेयर कर रहे हो 1400 से। 1260 थी आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 1400 थी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, और ₹10 था आपका स्टैंडर्ड रेट। मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे निकलेगा सर, आप 2000 को किससे कंपेयर करोगे, 2100 से। 2000 कौन सी क्वांटिटी थी, 2100 कौन सी क्वांटिटी है, एक्चुअल बोल लो या फिर RSQ बोल लो, एक ही बात है। टोटल में तो वो 2100 ही रहेगा ना, जो 1260 और 840 भी 2100 ही बना था। तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटा इसका, यील्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। लेकिन यहाँ पर बेटा सब कुछ टोटल टोटल में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी टोटल, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी टोटल, जो कि किसके बराबर होती है, एक्चुअल क्वांटिटी 2100 के बराबर है। स्टैंडर्ड रेट भी कौन से वाला है, एवरेज वाला, टोटल वाला। एक्स का ₹10 था, वाई का ₹20 था, एवरेज रेट कितना था, 14। क्या ये दो वेरिएंस समझ में आते हैं सर। हमने क्या किया है, हमने बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक फॉर्मूला सीखा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल। उसके फिर हमने दो हिस्से करे, एक होता है मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, दूसरा होता है मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बेटा स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। यूजेज वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। फिर बेटा हम इसके दो हिस्से कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब आपकी गलती के दो हिस्से हैं। एक तो गलती होती है मटेरियल का यील्ड वेरिएंस, ये टोटल में कैलकुलेट होता है कि टोटल में माल कितना लगाना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से, और आपने कितना लगाया है। बेटा आप RSQ की जगह एक्चुअल क्वांटिटी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि RSQ का टोटल भी 2100 है, और एक्चुअल क्वांटिटी को ही आपने उस रेशो में बांटा था 2100। मल्टीप्लाई बाय रेट कौन सा बेटा, स्टैंडर्ड रेट। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सब कुछ टोटल टोटल में कैलकुलेट होता है, तो स्टैंडर्ड रेट भी कौन से वाला होगा, टोटल वाला होगा, यानी कि एवरेज। दूसरा वेरिएंस था बेटा हमारे पास मटेरियल का मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला हमने कैसे किया सर, आपको मिक्स करना चाहिए था इस रेशो में, 1260 और 840 की रेशो में, लेकिन आपने मिक्स किया है एक्चुअल वाली रेशो में, 1400 और 700 में। तो 1260 और 840 थी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी,
माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड। तो बेटा ये हमारे पास 5 फॉर्मूले होते हैं मटेरियल के। आपको बेटा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी। पेपर में कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे अभी एक सवाल के साथ बताता हूं, ठीक है जी। इसको जरा नोट करें, ठीक है बेटा, सभी बच्चे इसको नोट करें, और बाद में कर लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पक्का करेंगे बेटा, एक और एग्जांपल करते हैं। ओके सर। ठीक है जी। बेटा हमने बजट बनाया है। खुद से करेंगे? नहीं बेटा मैं ही करवाऊंगा। नहीं। अगले सवाल, बहुत सवाल है, चिंता मत कर, मेरे पास सवालों की कमी नहीं है। हाँ जी बेटा, हमने बजट बनाया कि 95 यूनिट्स बनानी है, और 95 यूनिट्स बनाने के लिए आपको 3 रॉ मटेरियल लगाने होते हैं, ए बी और सी। 50 किलो, 30 किलो और 20 किलोग्राम। तो बेटा टोटल 100 किलोग्राम हम मटेरियल लगाते हैं, तब जाकर के 95 यूनिट्स की आउटपुट बनती है। वैसे तो बेटा ये देखते ही हमें समझ में आता है कि यहाँ पर 5 किलोग्राम का लॉस हो गया है ना। ऐसा सवाल में कई बार लिखा हुआ मिलेगा, कई बार सवाल में आउटपुट आपको नहीं बताएगा, आपको लिख के बताएगा कि हमारी जो भी मिक्सर होती है, हम जो मटेरियल मिक्स करते हैं वो 50%, 30%, 20% मिक्स करते हैं। वो 5, 3 और 2 कर लो, 50, 30 और 20 कर लो, 500, 300 या 200 कर लो, कोई भी मिक्स हो सकता है। कुछ रेशियो आपने आपको क्वेश्चन ने बता दी, 50%, 30%, 20%, और उसने बोल दिया जी हमारा जो स्टैंडर्ड या नॉर्मल लॉस है वो 5% है। तो सीधी सी बात है, आप ऐसा बजट बना सकते हो। जब उसने आपको बताया कि आपकी रेशियो क्या है इनपुट की, 50, 30, 20, तो आपने सीधा 50, 30, 20 लिख दिया। और टोटल इनपुट जितना भी होगा इसमें से 5% का कौन सा लॉस बता रहा है, वो नॉर्मल लॉस। तो इसका मतलब आपकी आउटपुट कितनी बनेगी, 95 बनेगी। तो अगर आपको सीधा सीधा डेटा नहीं देता, वो आपको परसेंटेज में बता देता है, लॉस बता देता है, तो भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो क्वांटिटी लगेगी 50, 30, 20, आप 500, 300, 200 भी कर सकते हो, फिर आउटपुट 950 हो जाएगी। रेट 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए। अमाउंट 500, 600 और 300। टोटल खर्चा कितना हो गया बेटा हमारा, 1400। एक बेटा हमारे पास एक्चुअल डेटा है। एक्चुअल के अंदर बेटा हमने जो यूनिट्स बनाई हैं वो हैं 1900। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो बेटा हमने जो मटेरियल लगाया है वो लगाया है 1200, 700 और 500। तो टोटल मटेरियल जो कंज्यूम हो गया है बेटा, वो कंज्यूम हुआ है 2400 किलोग्राम। रेट है इसका 11 रुपए, इसका रेट है 21 रुपए, इसका रेट है 17। अमाउंट बताओ जी। 13,200, 14,700 और 8,500। तो टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हो गया होगा, 36,000। कोई दिक्कत तो नहीं। पहला सवाल ये है बेटा, पिछली क्लास को ध्यान में रखते हुए ये बताओ, क्या ये दोनों डेटा आपस में वेरिएंस के लिए कंपेरेबल है? नहीं, क्योंकि जो बजट में आउटपुट लिखी हुई है वो आपने 95 लिखी हुई है, एक्चुअल में जो आउटपुट है वो 1900 है। आउटपुट अलग अलग होती है तो कंपेयर नहीं हो सकती। 95 के खर्चे को 1900 के खर्चों से कंपेयर कर दोगे क्या, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो इसका मतलब कंपैरिजन के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा हमको। स्टैंडर्ड बनाएंगे बेटा हम, क्योंकि हमने एक्चुअल में जो खर्चा किया है वो 1900 के लिए किया है, तो मुझे बजट भी 1900 के लिए बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। पिछली क्लास अटेंड की थी, फिर तो क्या ही दिक्कत, फिर तो सारी दिक्कत है। आ रहा है। तो बेटा हमने 95 यूनिट के बजट को देख के अब 1900 यूनिट का बजट बनाना है, ताकि मैं इनको कंपेयर कर सकूं, क्योंकि 1900 का एक्चुअल खर्चा है, 1900 का बजटेड खर्चा आ जाएगा, फिर मैं कंपेयर कर सकूं। तो आओ जरा 1900 यूनिट का बजट बनाएंगे। कैसे बना सकते हो बेटा, यूनिटरी मेथड लगाओगे। हाँ जी। 95 यूनिट्स बनाने के लिए अगर टोटल 100 किलो माल चाहिए, 95 यूनिट बनाने के लिए टोटल कितना चाहिए, 100। तो 1900 बनाने के लिए टोटल कितना चाहिए,
सर 95 बनाने के लिए अगर 100 चाहिए तो 1900 बनाने के लिए कितना चाहिए? 1000। बहुत बढ़िया बेटा, 2000। तो आपको टोटल माल 2000 लगाना पड़ेगा बेटे। 2000 हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है जी। इसके अंदर ए बी और सी का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 50-30-20। बेटा स्टैंडर्ड भी बजट ही होता है, बस एक्चुअल आउटपुट के लिए होता है। तो रेशियो भी बजट वाली रहेगी 50-30-20, यानी कि 1000 किलो और 600 और 400। बेटा रेट आपके पास है 10 रुपए, 20 रुपए और 15 रुपए। तो बेटा अमाउंट हो गया हमारे पास 10,000, 12,000 और 6,000। टोटल खर्चा कितना हो गया भाई? 28,000। तो 1900 यूनिट बनाने के लिए 28,000 का खर्चा होना चाहिए, लेकिन आपने 1900 बनाने के लिए एक्चुअल में 36,400 का खर्चा कर दिया है, नुकसान कर दिया है। कितने का नुकसान किया है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कि आपने बेटा 28,000 रुपए का खर्चा लगाना था, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट, माइनस में 36,400 का खर्चा लगा दिया, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट। तो आपने बेटा 8,400 रुपए का नुकसान किया है। इसके पीछे दो कारण होते हैं। एक होता है बेटा माल का महंगा खरीदना, कि माल जैसे आपने एक्स मटेरियल जो था, ए मटेरियल जो था बेटा, वो आपको 10 रुपए के हिसाब से खरीदना चाहिए था, लेकिन आपने 11 के हिसाब से खरीदा है। 10 के हिसाब से आना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में कितने का आया? 11 रुपए का। तो 1 रुपए का नुकसान हो गया ना। तो स्टैंडर्ड रेट 10 वाला होना चाहिए, माइनस में एक्चुअल रेट 11 वाला हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। कौन सी बेटा? एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये तीनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ए बी और सी। सर स्टैंडर्ड रेट था हमारे पास 10, 20 और 15 का, लेकिन एक्चुअल रेट है बेटा हमारे पास 11, 21 और 17 का। तीनों माल महंगे आए। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल में जो आपने माल खरीदा बेटा वो है 1200, 700 और 500। तो बेटा 1 रुपए का नुकसान हुआ 1200 किलोग्राम पे, तो 1200 का एडवर्स। 1 रुपए का नुकसान हुआ 700 किलोग्राम पे, तो 700 रुपए एडवर्स। 2 रुपए का नुकसान हुआ 500 किलोग्राम पे, तो 1,000 का एडवर्स। टोटल बेटा प्राइस वेरिएंस की वजह से जो नुकसान हुआ है वो हुआ है हमें 2,900 रुपए। तीसरा वेरिएंस होता है बेटा हमारा यूजेज वेरिएंस, क्वांटिटी को ज्यादा यूज करने की वजह से जो गड़बड़ हुई। भास्कर अगर तूने पहले नहीं समझा हुआ तो बेटा पहले समझने पे ध्यान दे, नोटिंग हो जाएगी बात। तीसरा वेरिएंस है बेटा हमारे पास यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस गलत क्वांटिटी यूज कर दी बेटा। आपको 1,000 मिक्स नहीं, मिक्स तो अलग आगे आएगा। आपको 1,000 किलोग्राम ए लगाना चाहिए था, 600 किलोग्राम बी और 400 किलोग्राम सी, लेकिन आपने बेटा 1200, 700 और 500 500 लगा। आपने माल ज्यादा लगाया। 1,000 किलोग्राम की जगह कितना माल? 1200। 1,000 की जगह 1200, कितने किलो माल एक्स्ट्रा लग गया? 200 किलो। कितने वाला? 10। सर माल तो असली में 11 में आया है। माल तो 11 में आया, आप 10 वाला क्यों बोल रहे हो? तो 10 वाला क्यों बोल रहे हो? फिर 11 बोलो। तो माल तो 11 का था, लेकिन 1 रुपए का नुकसान हमने ऑलरेडी परचेज मैनेजर से कवर कर लिया है, तो प्रोडक्शन मैनेजर पे उस नुकसान की आंच नहीं जाएगी। वो नुकसान केवल किससे कवर? अब प्रोडक्शन मैनेजर से आप सिर्फ कौन सा रेट रिकवर कर सकते हो? स्टैंडर्ड। ये बात बेटा पहले भी हुई है, आज की क्लास में भी हुई है। तो फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो आपने ए बी और सी की कितनी कितनी क्वांटिटी यूज करनी थी? सर हमने क्वांटिटी यूज करनी थी स्टैंडर्ड के हिसाब से 1,000, 600 और 400। आपने एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी यूज करी? सर 1200, 700 और 500। तो आपने वैसे तो 2,000 यूज करी थी, आपने टोटल में 2,400 यूज करी। 1200, 700 और 500 कितने कितने वाली स्टैंडर्ड रेट?
10, 20 और 15। तो बेटा 200 किलो माल एक्स्ट्रा लगाया 10 रुपए वाला तो 2000 का एडवर्स। 100 किलोग्राम एक्स्ट्रा माल लगाया 20 रुपए वाला तो दो भी 2000 का एडवर्स। और 100 किलोग्राम माल एक्स्ट्रा लगाया 15 रुपए वाला तो 1500 रुपए एडवर्स। टोटल नुकसान कितने का हो गया बेटा? 5500 रुपए एडवर्स। अब जरा देखो 5500 और 2900 मिला के 8400 बनते कि नहीं? प्राइस वेरिएंस है 2900 का, यूजेज वेरिएंस है 5500 का, टोटल नुकसान है 8400 का। बन गया। अब ये जो नुकसान आपने ढूंढा बेटा, मैं इसी नुकसान के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रोडक्शन मेजर के नुकसान को टुकड़े करने बेटा, हमने हिस्से बांटे। हमने प्रोडक्शन मेजर को कहा कि भाई साहब आप नालायक हो। कह रहे सर यस मैं नालायक हूँ, मैंने आपका 5500 का नुकसान करवाया। मैंने कहा भाई ये नुकसान तो है, लेकिन ये नुकसान भी एक गलती की वजह से नहीं हुआ, गलतियां भी दो करी हैं। कह रहा सर साबित करो। मैंने कहा देख, पहली गलती कि जो प्रोडक्शन 1900 यूनिट की 2000 किलोग्राम में होनी चाहिए थी, वो प्रोडक्शन आपने 2400 में करी। 2000 की जगह कितना माल लगाया है? 24। 2000 की जगह कितना माल लगाया भाई? 24। ज्यादा माल लगाया है ना? गलती करी नहीं करी? करी। नालायक है सर। एक गलती तो ये होगी सर आपने 2000 की जगह 2400 किलो माल लगाया। दूसरी गलती ये करी, लगाया तो लगाया कि भाई चलो ठीक है हमने आपको 2400 अलाउ कर भी दी, आपने 2400 लगा ली, ठीक है एक गलती होगी खत्म होगी बात। फिर आपने दूसरी गलती करी, 2400 को आपको इस रेशो में लगाना चाहिए था। बजट की रेशियो ले लो या स्टैंडर्ड की रेशियो ले लो, एक ही बात होती है बेटा, स्टैंडर्ड बजट को देख के तो बनाया होता है। 2400 लगाई तो लगाई, लेकिन किस रेशो में लगानी चाहिए थी? बजट में। 50, 30 और 20 की रेशो में। अगर सही रेशो में लगाता तो कितना माल मिक्स होता बेटा, जरा बताना। 1220, 480। सर 50, 30, 20 1200 420 और 480। 4 720 है, 720 और 480। ऐसे माल को मिक्स करना चाहिए था। आपने 2400 लगाई है ठीक है, लेकिन 2400 जो लगाई है ना वो ऐसे लगनी चाहिए थी, ऐसे नहीं लगनी चाहिए थी। आपको लगानी चाहिए थी 1200, 720 और 480। आपने लगाई है 1200, 700 और 500। समझ में आ रही है बात? तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। कौन सी गड़बड़ हो गई है? मिक्स करने की गड़बड़। तो बेटा गलतियां दो, फिर से सुनो। पहली गलती 1200 की जगह 2400 लगाने की, एक गलती। कैसे आइडेंटिफाई करा सर हमने? ये गलती हो गई ईल्ड की, कि 1200 की 2000 की इनपुट करके 1900 बननी चाहिए थी, लेकिन आपने 2400 की इनपुट करके कितनी बनाई? 1900 बनाई। 2400 की इनपुट करके 1900 बनाई, 2400 की इनपुट करके 1900 बनाई, 2400 की इनपुट करके 1900 बनाई। तो एक गलती तो ये हो गई, 1200 की जगह कितना माल लगाया? 2400। दूसरी गलती क्या करी? चलो 2400 लगाई तो लगाई, ऐसे मिक्स करते, ऐसे। आपने ऐसे मिक्स कर दिया, मिक्स करने में गड़बड़। ठीक है जी। तो क्या गलतियां निकली सर? ये तो होता है ईल्ड वेरिएंस, कि आपने 2000 की जगह कितना माल लगाया? 2400। दूसरी गड़बड़ होती है सर 1200, 720 और 480 मिक्स करनी चाहिए थी, लेकिन आपने मिक्स कितनी कर दी? 1200, 700 और 500। ये गड़बड़ हो गई कौन सी वाली? मिक्स। इस वाले जो कैलकुलेशन आपने करी ना 1200, 720 और 480, आपने ऊपर भी बांटी थी बेटा क्वांटिटी, ये वाली 1260 और 840, इस वाली क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को बोलते हैं बेटा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे ढूंढा सर हमने इस रिवाइज स्टैंडर्ड को? वैसा रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? टोटल में हम तो बेटा वैसे तो मैं स्टोरी के हिसाब से समझा चुका हूं, मैं फिर से बताता हूँ ये रिवाइज स्टैंडर्ड आप कैसे आसानी से बना सकते हो। आपने बजट बना लिया, एक्चुअल बना लिया, एक्चुअल के साथ स्टैंडर्ड बना लिया, बाद में 3 वेरिएंस में निकाल। फिर आपने बनाना है बेटा अपना रिवाइज स्टैंडर्ड। रिवाइज स्टैंडर्ड कैसे बनता है सर? टोटल एक्चुअल वाला ले लो 2400, यही तो बोलते हैं, 2400 लगाई तो लगाई, ठीक है ना? टोटल कौन से वाला ले लो? एक्चुअल वाला। फिर उसको रेशो कौन सी में बांट दो? बजट वाली में। रेशो बजटेड। तो आपके पास आ जाता है बेटा रिवाइज स्टैंडर्ड की क्वांटिटी। फिर स्टोरी के साथ हमने कैसे समझा सर? 2000 की जगह 2400 लगाई और 2400 लगानी थी 1200, 720 और 480 की रेशो में, लेकिन आपने लगा दी 1200, 700 और 500 की रेशो में, गड़बड़ हो गई है। आओ जरा इन दो वेरिएंस को ढूंढे। बेटा पहला वेरिएंस कैसे निकाला, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से, मुश्किल चीज पूछ रहा हूं। स्टैंडर्ड से रिवाइज्ड पे जाना है। ये कौन सा वेरिएंस हो गया? ईल्ड वेरिएंस।
दूसरा होता है रिवाइज्ड से एक्चुअल पे जाना है, ये कौन सा वेरिएंस हो गया, मिक्स। तो स्टैंडर्ड से रिवाइज्ड पे जाएंगे तो बेटा यील्ड वेरिएंस आएगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड से रिवाइज्ड स्टैंडर्ड पे जाना है, जैसे तीर लगाया, जो ऊपर फॉर्मूला भी लिखा था वैसे तो मैंने, स्टैंडर्ड से रिवाइज स्टैंडर्ड का कंपैरिजन, तो यील्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड में क्वांटिटी कितनी थी सर, 2000, एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी है, 2400, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। जरा मुझे स्टैंडर्ड रेट बता दो कृपया। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड रेट। सर स्टैंडर्ड रेट कौन से वाला लगेगा, टोटल वाला। चाहे आप उसको बजट से कैलकुलेट कर लो, चाहे आप उसको यहाँ स्टैंडर्ड से कैलकुलेट कर लो, दोनों में सेम रेट आने वाला है बेटा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 लगनी चाहिए थी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने 2400 लगा दी, 400 किलो माल ज्यादा लगा दिया, 14 रुपए वाला, 5600 रुपए एडवर्स। समझ में आ गई गाड़ी? देखो स्टोरी क्या थी बेटा, पहली गलती मैंने बोला भाई साहब आप नालायक है ना, तो मैंने इसको पहली गलती बताई कि 2000 की जगह कितना लगाया, 2400 लगा, एक गलती हो गई। फिर मैंने दूसरा बोला, मैंने कहा भाई 2400 को सही लगाता तो इस रेशो में लगाता ना, 50-30-20, कौन सी रेशो में, तो बस उस रेशो में बांटा बेटा, 2400 को इस रेशो में बांटोगे तो 1200, 720 और 480 आ जाएगा, इस रेशो में बांटना था, लेकिन आपने बांटा 1200, 700 और 500, तो मिक्स वेरिएंस हो जाएगा, वो भी आगे लिखेंगे। तो फिलहाल बेटा यील्ड वेरिएंस को कितना हो गया, 5600 एडवर्स। आखिरी वेरिएंस हो गया बेटा हमारे पास मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बेटा आपने मिक्स करनी थी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाली, लेकिन आपने मिक्स कर दी एक्चुअल क्वांटिटी वाली। बेटा इनका का वेरिएंस है, इनका, ये वाले वेरिएंस के बारे में बात हो रही, आपको ये मिक्स करना था और आपने ये मिक्स किया है, गड़बड़ हुई। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से मिक्स कंपेयर करना है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, कौन से वाला बेटा, स्टैंडर्ड। ओके, ये तीनों के लिए अलग अलग आएगा बेटा, क्योंकि टोटल में तो दोनों सेम ही है ना, 2400 को 2400 के टोटल से कंपेयर थोड़ी करोगे, अलग अलग करना पड़ेगा, ए बी और सी। 1200 और 480 लगाने चाहिए थे, आपने लगाए हैं 1200, 700 और 500। स्टैंडर्ड रेट है बेटा हमारे पास 10, 20 और 15। बेटा यहाँ पर तो कोई वेरिएंस ही नहीं, यहाँ पर आपने 20 यूनिट कम लगाई है, 20 रुपए वाली, तो 400 का फायदा हो गया फेवरेबल। यहाँ पर आपने 20 यूनिट 480 की जगह 500 लगा के 20 यूनिट ज्यादा लगाई है, 15 रुपए वाला नुकसान हो गया, 300 का नुकसान, तो नेट फायदा हो गया बेटा 100 रुपए। तो 5500 रुपए का नुकसान है, ये 5600 रुपए का बेटा एक नुकसान करवाया है, 100 रुपए का एक फायदा करवाया है, नेट कितने का हो गया बेटा हमारे पास, 5500 का नुकसान। तो ये ऊपर नजर आ रहा था आपको यूजेज वेरिएंस। तो यूजेज वेरिएंस के ही दो हिस्से होते हैं बेटा, एक यील्ड वेरिएंस और एक मिक्स वेरिएंस। हमने उसको देखा कि उसने 5500 का नुकसान करवाया, मैंने उसके 5500 के नुकसान के दो हिस्से बताए। मैंने कहा भाई साहब आपने दो गड़बड़ करी, एक गलती नहीं है, नुकसान तो 5500 का है, लेकिन ये 5500 के नुकसान में दो गलतियां हैं, एक गलती माल ज्यादा यूज करने की, दूसरी गलती गलत रेशो में यूज करने। नोटिंग करो बेटा इसकी, कर दिया बेटा, कर लिख लो, जहां से नोट करना वहां से ऊपर से कर रहा हूँ। कहाँ तक नोट कर रखा है भाई, हाँ ये रख लो। द स्टैंडर्ड कोस्ट ऑफ, नहीं मैं करूँ, अरे तेरे पेपर है यार, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे का है। द स्टैंडर्ड कोस्ट, अगला 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 करना चाहिए, अगला। अरे बहुत सवाल है मेरे पास, रुको। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल मिक्सचर इज एज अंडर,
40% बेटा आप मटेरियल ए मिक्स करते हो, रेशो बता दी उसने आपको। 60% मटेरियल बी मिक्स करते हो, दो मटेरियल मिला के 100% बन गए। रेट भी आपको बता दिया 20 रुपए और 30 रुपए का। लॉस बता रहे, स्टैंडर्ड लॉस कितने परसेंट? 10%। इसका मतलब अगर आप 100 किलो की इनपुट करते हो तो 90 की आउटपुट आएगी। इज एक्सपेक्टेड इन द प्रोडक्शन द फॉलोइंग एक्चुअल कॉस्ट डेटा आर गिवन बिलो। 180 किलोग्राम बेटा आपने मटेरियल ए लगाया, 220 किलोग्राम आपने मटेरियल बी लगाया, 18 रुपए और 34 रुपए वाला, ये एक्चुअल डेटा होगा। ये कौन से वाला डेटा हो गया बेटा? एक्चुअल। उसके बाद जो एक्चुअल में आउटपुट आई है वो कितनी आई है बेटा? 360। सब कुछ पता चल गया बेटा हमारे को। जरा डेटा बनाए जैसे सिखाया है, 4 कॉलम में आपको डेटा तैयार करना होता है बेटा। पहले तो एक तो हम बजट बना लेते हैं, एक आप स्टैंडर्ड बना लेना। पहले मैं बजट बना लेता हूँ बेटा। बजट का वैसे आपके सवाल में कोई यूज नहीं होता, उसका सिर्फ एक काम होता है, वो आपको स्टैंडर्ड बनाने में हेल्प करता है। तो बजट की क्वांटिटी से, आउटपुट से हमारा वैसे कोई लेना देना नहीं। तो बजट के हिसाब से नहीं, बिना बनाए काम चला सकते हो, इसीलिए मैं ये बात लाइन बोल रहा हूँ। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो सवाल करते करते, आपको बड़ा अच्छा लगने लग गया, मेरे मेरे सवाल तो ऐसे भी सॉल्व हो सकते हैं, तो आप बिना बजट के काम कर सकते हो किसी किसी सवाल में, लेकिन रिस्क लेने वाले काम मत करना। क्वांटिटी है बेटा हमारे पास ए और बी, रेट एंड क्वांटिटी। ए और बी हमारे पास दो मटेरियल हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट आपको लिखना है बेटा। क्वेश्चन में आपको बताया था कि ए और बी को आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 40 और 60 की रेशो में मिक्स करना है, तो मैं यहाँ पे 40 और 60 ही ले लेता हूँ। तो इसका मतलब टोटल इनपुट कितनी होगी बेटा? 100। और क्वेश्चन ने आपको 10% लॉस बताया, तो बजट के हिसाब से आउटपुट कितने आनी चाहिए? 90। रेट भी बेटा क्वेश्चन ने आपको बताया था, ए का रेट है 20 रुपए पर किलोग्राम, बी का रेट है 30 रुपए पर किलोग्राम। 800 और 1800। फिर बेटा एक हमारे पास एक्चुअल डेटा होता है। एक्चुअल में जो आपने आउटपुट बनाई है बेटा वो 360 है। इसको बनाने के लिए आपने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है वो है 180 किलोग्राम ए, 18 रुपए के हिसाब से, और 220 किलोग्राम बी, 34 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। टोटल माल बेटा आपने लगाया कितना? 400। और 7,400। हाँ जी, ऊपर कितना आ रहा है बेटा? 3240। 3240। गड़बड़ नहीं है? ठीक है, होगा 3240 और 7480। 10,000। अब बेटा आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा इनको कंपेयर करने के लिए। बेटा कैसे करेंगे सर? 90 यूनिट्स की आउटपुट बनाने के लिए आपको 100 किलोग्राम की इनपुट करनी पड़ती है, तो 360 की आउटपुट के लिए कितनी इनपुट करनी पड़ेगी? बताओ बेटा, जरा यूनिटरी मेथड लगाओ। 800। बेटा 90 की आउटपुट के लिए 100 किलोग्राम की इनपुट। फॉर्मूले कितने याद कर लो बेटा, अगर ये वाला यूनिटरी मेथड नहीं लगा ना पेपर में सवाल होएगा ही, ठीक है ना। तो 90 की आउटपुट बनाने के लिए बेटा अगर आपको 100 किलोग्राम की इनपुट करनी होती है, बजट को देख के ही स्टैंडर्ड बनाया जाता है, आउटपुट बस एक्चुअल होती है। तो 90 बनाने के लिए 100 किलोग्राम, तो 360 बनाने के लिए कितना? 400। तो बेटा आपको 400 किलोग्राम की इनपुट करनी है। और इसको फिर हम बजट वाली रेशो में बांट देंगे, 40 और 60। तो बेटा ये आ जाएगा 160 और 240। रेट है बेटा बजट में 20 रुपए और 30 रुपए, 3200 और 7200। 10,400 का खर्चा होना चाहिए। आओ जरा बेटा, पहले तो हम 3 वेरिएंस ही कैलकुलेट कर लेते हैं अपने फटाफट। हाँ, सबसे पहले पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, बातें नहीं करो। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट, और अगली क्लास में मेरे को तुम तीनों अलग अलग बैठे हुए नजर आओ, ठीक है? आज बोल रहा हूँ, अगली क्लास में नहीं बोलूंगा। 1 2 3 अलग अलग बेंच पे सिंगल सिंगल। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट है 10,400, माइनस में एक्चुअल कॉस्ट है 10,720। 320 का नुकसान।
मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, बेटा प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये ए और बी के लिए अलग अलग निकलेगा बेटा। स्टैंडर्ड रेट है बेटा 20 रुपए और 30 रुपए, माइनस में एक्चुअल रेट है हमारे पास 18 रुपए और 34 रुपए। और एक्चुअल क्वांटिटी भी आपको क्वेश्चन में बताई हुई है बेटा 180 और 220 एक्चुअल। तो बेटा ये हो गया 2 रुपए का आपको फायदा हो रहा है हर यूनिट के ऊपर। 20 रुपए की जगह 18 रुपए का माल आया, 2 रुपए का फायदा हुआ, 180 यूनिट के ऊपर 360 का फायदा। यहां पर बेटा 4 रुपए पर किलोग्राम का नुकसान है, 220 के ऊपर तो 880 का लॉस। तो नेट आपको बेटा नुकसान नजर आएगा यहाँ पर 520 का। तीसरा वेरिएंस होता है बेटा मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। ये क्वांटिटी का वेरिएंस है बेटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेटा हमारे पास थी 160 और 240। एक्चुअल क्वांटिटी बेटा हमने लगाई है 180 और 220। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट है बेटा हमारे पास 20 रुपए और 30 रुपए। बेटा इसमें आपका नुकसान हो रहा है 400 रुपए का और इसमें आपको फायदा हो रहा है 600 रुपए का। तो नेट आपको फायदा हो गया है 200 रुपए। तो बेटा 3 वेरिएंस तो हो गए, फिर यूजेज वेरिएंस के हम 2 हिस्से करेंगे। अगर यूजेज वेरिएंस बेटा अब इसके 2 हिस्से ध्यान से देखना इस वाले सवाल में। हाँ जी सर, सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी रिवाइज स्टैंडर्ड। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम अपने मैनेजर को बोलते हैं भाई साहब आप नालायक। वो बोलेगा यस। मैं बोलूंगा आपने 2 गलतियां करी। कह रहे नहीं सर एक ही गलती है। नहीं नहीं इस सवाल में सही कह रहा हूँ, इस सवाल में आपने एक ही गलती करी। एक गलती कौन सी? मैं बोलूंगा भाई साहब आपको 400 लगानी थी और आपने कितनी लगा दी? ओहो 400। गड़बड़ निकली है कोई? नहीं, यहाँ पे बेटा यील्ड वेरिएंस है ही नहीं। इस वाले सवाल में यील्ड वेरिएंस 0 है। यानी कि यूजेज वेरिएंस में जितनी भी गड़बड़ नजर आ रही है वो सारी सारी मिक्स करने की वजह से। टोटल क्वांटिटी में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं यहाँ पर सर। टोटल क्वांटिटी उसने 400 ली है। रिवाइज स्टैंडर्ड कैसे बनाते हो बेटा? टोटल एक्चुअल रेशो बजटेड। तो टोटल एक्चुअल 400 मिक्स करना था, लेकिन 40 और 60 की रेशो में मिक्स करता है। तो मिक्स कैसे करता है बेटा? 160 और 240। तो मिक्स करने का ही वेरिएंस निकलने वाला है यहाँ पर बस। सॉरी ऐसे मिक्स करना था और ऐसे मिक्स कर दिया है। तो एक वेरिएंस ये होता है, एक वेरिएंस ये होता है यील्ड। तो यील्ड में तो कोई वेरिएंस आने ही नहीं वाला। 400 की जगह 400 लगा दी, बताओ क्या डिफरेंस है कुछ? नहीं। तो यहाँ पर बेटा यील्ड वेरिएंस 0 आएगा। बुक में आंसर दे रखा है, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके बेटा बुक से मैच करने की कोशिश मत करना। जो कैलकुलेट करे ये ठीक। मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन टोटल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो बेटा आपने 400 माल लगाना था, 400 ही लगाया है। स्टैंडर्ड रेट वैसे कितना आएगा जरा बता दो, चाहिए तो नहीं वैसे। स्टैंडर्ड रेट बेटा आप चाहे ऊपर से निकालो 26 रुपए, चाहे यहाँ से निकालो 26 रुपए। और आखिरी वेरिएंस होता है बेटा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आपने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला मिक्सचर लेना था, लेकिन आपने बेटा एक्चुअल क्वांटिटी वाला मिक्सचर ले लिया। ए और बी आपने बेटा मिक्स करना था 160 240 और आपने मिक्स करा 180 220। वही 20 और 30 वही ऊपर वाला ये अमाउंट आएगा बेटा 200। यहाँ पर आएगा बेटा हमारे पास 400 का एडवर्स, यहाँ पर हमारे पास आएगा 600 का फेवरेबल, नेट आएगा 200 का फेवरेबल। क्योंकि यील्ड वेरिएंस नहीं है इसलिए यूजेज वेरिएंस सारा का सारा किसकी वजह से है? मिक्स वेरिएंस की वजह से। 200 का 200। यही प्रेजेंटेशन है।
ऐसे ही निकालना है, ज्यादा मन करे और कुछ लिखने का इंग्लिश में, यहाँ पे लिख देना स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड डेटा। क्या चीज? हाँ नहीं नहीं, हमको भी डालना, हमने तो कैलकुलेट करके दिखाया, नहीं कैलकुलेट करता ना तो दिखाना पड़ता नोट। हमने तो कैलकुलेट करके दिखाया, 0 आया। अगर आप ये कैलकुलेट नहीं करते, आपको देखते ही समझ में आ गया यार यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं, अब आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आप लिखोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों सेम है टोटल में, इसलिए यील्ड वेरिएंस आएगा ही। अगर आप कैलकुलेट करके दिखा रहे हो तो लिखने की जरूरत नहीं, नहीं कैलकुलेट करके दिखाते तो एक्सप्लेनेशन करो, तो एक चीज तो करनी पड़ेगी। सही बात तो है। अरे सही है यार, इसमें भी 0 दिखा रखा है, किताब ठीक कर दी। सही आ रहा है तो हमारा। अगला सवाल करके दिखाओ फिर नोटबुक में, 23वां स्क्रीन पे डाल देता हूँ बेटा, आराम से करो। नहीं बेटा, नीचे भी एक्चुअल क्वांटिटी एक्स की थोड़ी देर वाई की भी चाहिए। ओके चलो जी, करो बेटा, जितना डेटा आपको चाहिए करने के लिए सारा डेटा अवेलेबल है, इससे आसान सवाल नहीं होता। बेटा ये जो आपको बजट दे रखा है, ये 1 यूनिट के लिए दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है जी, प्रोडक्ट ए बनाने के लिए आपको 2 किलोग्राम एक्स, 4 किलोग्राम वाई चाहिए होता है, जिसका रेट भी आपको दे रखा है। तो 1 यूनिट का बजट अवेलेबल है। एक्चुअल में जो यूनिट बनाई है वो 500 है, तो एक्चुअल जो डेटा आपको दे रखा है ये 500 का अवेलेबल है, तो आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा 500 का, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, करो चलो। मेरे साथ क्या आता है? तो बेटा बजट आपको दे रखा है 1 यूनिट का, क्वेश्चन में 1 यूनिट के लिए इतना इतना डेटा है हमारे पास, एक हमारे को स्टैंडर्ड बनाना होता है बेटा। एक्चुअल में आउटपुट आई है 500, एक हमारे पास एक्चुअल डेटा होगा, वो भी कितने का होगा? 500। बेटा 1 यूनिट बनाने के लिए 2 एक्स और 4 वाई चाहिए, तो 500 यूनिट बनाने के लिए 1000 एक्स और 2000 वाई चाहिए होंगे। रेट है बेटा आपके पास 4 रुपए और 2 रुपए, 4000 और 4000। एक्चुअल में आपने जो माल यूज करा है बेटा वो है 1100, और अमाउंट है इसका 3410 रुपए। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास रेट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बटन है, वो दब गया। और एक्चुअल में बेटा आपने 1800 यूनिट बी की यूज करी है ना? और क्या रेट है उसका? 3960 2.2। रेट बताना बेटा जरा एक एक का। 3.1 और 2.2, एक्स का 3.1 और वाई का 2.2। 7370। फेवरेबल। और बेटा एक आपको बनाना होता है रिवाइज्ड, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। 76। और उसकी क्वांटिटी हमको चाहिए होती है बेटा, हम कैसे बनाते हैं? टोटल एक्चुअल वाला 2900, रेशो बजट वाली 1:2। 2900 को बेटा 1:2 में बांटो,
टोटल 2900, रेशो बजट वाली 1:2। तो बेटा एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। फिर हमारे पास होता है बेटा मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। 4 और 2, एक्चुअल रेट है बेटा हमारे पास 3 रुपए 10 पैसे और 2 रुपए 20 पैसे, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी 1100 और 1800। तो बेटा यहाँ पर आ गया हमारे पास 990। 360। ये बेटा फेवरेबल, ये हो गया एडवर्स। तो नेट आएगा बेटा हमारे पास 630 फेवरेबल। लेकिन बुक के अंदर क्या कर रखा है फिर? नहीं, बुक ने क्या कर रखा है, मैं तो वो देख रहा हूँ। अरे बेटा बुक में मिस्टेक है। जो रेट लिया है ना बुक के अंदर, वो एक्स का 3 रुपए ले रखा है। तो आगे जो सारे वेरिएंस है वो फिर 3 रुपए के स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का जो रेट है वो 3 रुपए लिया हुआ है। हमारे सवाल में 4 रुपए गिवन है, सॉल्यूशन में बुक ने स्टैंडर्ड का रेट 3 रुपए ले लिया है एक्स का। ठीक है, जिसकी वजह से आंसर बुक के साथ अलग आएगा। हमारा सही है। हाँ तो अपना ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 रुपए के हिसाब से यही आएगा। बुक के साथ मैच करना है तो यहाँ पे 4 रुपए की जगह 3 रुपए लिखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा। वो तो बुक की गलती है। हाँ वो बुक में मिस्टेक है। या तो क्वेश्चन में ही बेटा चेंज कर लो, 4 की जगह 3 कर लेना, घर पे जाके जब सॉल्व कर दो फिर 3 रुपए के हिसाब से सॉल्व करोगे, बुक के साथ आंसर मैच कर जाएगा। मैं देख रही हूँ भाई। बेटा 22 से 29 तक सवाल घर पे प्रैक्टिस करनी। होमवर्क सुन लिया तुमने? तीनों ने होमवर्क सुना है? क्या होमवर्क है? बस 22 से 29। हाँ जी, होमवर्क बोला है। तुम तीनों बातों में मशगूल रहते हो, सुनते नहीं हो मेरी बात, इसीलिए मैंने बता दिया तुम्हारे को कल से कैसे बैठना है। ठीक है, वो ठीक है। होमवर्क भी तो मेरी बात भी तो सुनोगे ना। मेरी क्लास में बैठो, मेरी क्लास के बाद बातें करो आपस में जो मर्जी करनी।